दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के बाद क्या देश का माहौल बदल रहा है, क्या समीकरण बदल रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक चुनाव का प्रभाव अभी तेलंगाना में देखा जा रहा है। खबर आ रही है कि केसीआर ने जो बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष हैं और सीएम हैं तेलंगाना के, उन्होंने आनंद फानन में एक मीटिंग बुलाई है अपने पार्टी लीडरशिप के साथ। तो उसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को हल्के में, अपने अपोजिशन को हल्के में लेने की को वो ज़रूरत ना ले, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से कर्नाटक में विजय हुआ है उसको लेकर केसीआर चिंतित हो गए। तो उसका मेन मेन लक्ष्य क्या है, उसका मेन कांग्रेस का मेन लक्ष्य अभी क्या है? तो बेसिकली आपको जैसे कि पता होगा कि कांग्रेस पार्टी को लगभग 27% मत मिले थे पिछले चुनाव में, क्योंकि अभी इसी साल लास्ट तक चुनाव होना है तेलंगाना में भी। और कि उस समय जो टीआरएस था, अब बीआरएस पार्टी हो गई है केसीआर की, तो उस उनको मिला था 46% के आसपास वोट। उस समय कांग्रेस पार्टी का संगठन ठीक नहीं था। अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बहुत एक्टिव हैं। हाल लास्ट 6 महीने से प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी का रैली हो चुका है। और अभी रिसेंटली उस समय ऐसा था कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं था। अभी चारों ओर से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनते जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या हवा बदल रही है? क्या नेता ये समझ पा रहे हैं कि अभी जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, जिस मुद्दे को हराया, जिस हिंदुत्व वाले इसको लेकर, हनुमान जी को लेकर चले थे, और अपने काम को लेकर प्रधानमंत्री जी कितने ले लिया, उसके बाद जो बीजेपी को शिकस्त मिली है, उससे और पार्टियां सजग हो गई है कि कांग्रेस अब लोकल मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस के पास अभी कैंपेनर है, कांग्रेस के पास अभी रणनीतिकार है। और इस तरीके से कांग्रेस को अभी, कांग्रेस के पास जो अभी आईटी सेल है वो भी काफ़ी मजबूत हो गई है। हर एक मुद्दे पे, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कांग्रेस वहाँ अपने आप को अच्छे से दिखा रही है। तब मेन जो बात आता है कि उससे केसीआर को क्या दिक्कत है। तो केसीआर की पार्टी अभी 46% के आसपास वोट लाई, और उस समय की स्थिति में कांग्रेस को 28% वोट मिले थे। अगर कांग्रेस अभी से इसको 5 से 7% इस बार बढ़ाने में कामयाब हो गई, अगर मान लेते हैं कांग्रेस को 35% के आसपास वोट आया, तो 5% जो इधर से घटेगा वो 5% उधर से कम होगा। तो ऐसा रह जाएगा कि 35 और 40 का रह जाएगा। अगर 40 के आसपास प्रतिशत के आसपास केसीआर को वोट आता है और कांग्रेस को 35% के वोट आता है के आसपास, तो अभी जो असेंबली का सीन है ना, वो एकदम बदल जाएगा। केसीआर की पार्टी को अभी 85 के आसपास सीट है, और कांग्रेस के पास 20-25 सीट है। तो वो एकदम बदल के 40 से 45 सीट पे जा सकता है। इससे क्या होगा, कांग्रेस की सरकार तो अभी मुश्किल है बनना, अभी बहुत मुश्किल है। खैर, राजनीति में हवा चलती है तो किधर भी जा सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस को तेलंगाना में 40+ सीट मिल गए, तो केसीआर का जो पीएम बनने का सपना है, या फिर जो भी अलग गठबंधन बनाने का सपना है कांग्रेस के इधर, वो धरा का धरा रह जाएगा। इनफैक्ट उनकी सीएम की कुर्सी भी चैलेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी उनकी उम्र भी हो गई है और उनके पार्टी में अभी 2 नंबर का कोई नेता बन नहीं पाया है। वहीं तेलंगाना के कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है रेवंत रेड्डी, वो बहुत पॉपुलर नेता के रूप में उभर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो उनकी एक अलग इमेज बन रही है। इसमें अगला चुनाव में मतलब केसीआर की पार्टी का तेलंगाना से सफाया होने के चांसेस है। इसलिए केसीआर कभी नहीं चाहते हैं कि पीएम बनने के सपना के चक्कर में हम उनका राज्य भी उनसे निकल जाए। तो अभी कांग्रेस के पास 2 स्टार कैंपेनर है, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, प्रियंका गांधी पहले से सक्रिय है। जो कांग्रेस के रणनीतिकार थे कर्नाटक चुनाव में, सुनील कानूगोलू, वो भी तेलंगाना में 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, जब से कर्नाटका में कर रहे हैं। तो उनकी टीम बाकायदा पूरी स्ट्रैटेजी के लिए काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी अपना संगठन बना रही है, दमखम दिखा रही है। और कर्नाटका जीतने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह आ गया है, और लोगों को भी लगने लगा है कि अब पासा पलट रहा है, कांग्रेस की तरफ बातें जाते दिख रही है। भले ही इस बार कांग्रेस सरकार न बनाए, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अब वो जितना अच्छा कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा, उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं केसीआर। हालांकि बीजेपी की अभी बस एक ही सीट है, बीजेपी का संगठन भी तेलंगाना में भी उतना मजबूत नहीं है। और बीजेपी में जो दो बात देखने को मिल रही है, बीजेपी के अपने ही लीडरशिप में दो फार हो गया है उनके एजेंडे को लेकर। जो सेंट्रल लीडरशिप है वो चाहती है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़े, लेकिन कर्नाटका चुनाव के रिजल्ट देखने के बाद वहाँ की स्टेट लीडरशिप चाहती है कि हम केसीआर को अटैक करके और वहाँ के लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़े।
अब बीजेपी के लिए धर्म संकट ये है कि अगर वो केसीआर को ज़्यादा अटैक करते हैं और उनके लोकल मुद्दों को ज़्यादा उठाते हैं तो हो सकता है कि उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा कांग्रेस को मिल जाए, क्योंकि बीजेपी अभी वहाँ पे कहीं से भी जीतने के या फिर अच्छी मजबूत पोजीशन में नहीं है। और वो जितना विरोध केसीआर का करेंगे, छवि जितना धूमिल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही फ़ायदा कांग्रेस को हो जाएगा। तो अभी ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है, धर्म संकट चल रहा है सभी पार्टियों के लिए। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कर्नाटका चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में उत्साह है, और उसका केसीआर क्योंकि एक बहुत राजनीतिक नेता रहे हैं, वो देश की राजनीति को, विपक्ष को समझते हैं, इसलिए समय रहते उन्होंने अपने नेताओं को आगाह कर दिया है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में या कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। कांग्रेस को मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उसको हल्के में ना ले। तो इस पे आप लोगों के क्या विचार है? क्या आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस क्या सच में इतनी मजबूत स्थिति में आ रही है? क्या सच में देश का मिजाज बदल रहा है? क्या उसका प्रभाव तेलंगाना में भी पड़ेगा? आप लोग कमेंट करके अपने अपने राय बताइएगा ज़रूर। बाकी ये आज का एनालिसिस है कि अभी के दौर में कांग्रेस अच्छी मजबूत स्थिति में है, केसीआर के जीतने की ज़्यादा चांसेस है, लेकिन कांग्रेस पिछले बार से अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हैं लाइव पॉलिटिक्स। मैं छोटे से सेटअप में, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ों को आप तक पहुँचाने का साधारण रूप से प्रयास करता हूँ कि आपको जो ग्राउंड पे बातें चल रही है राजनीतिक रूप से, आप उसको समझें, और हम कोशिश करते हैं कि ये उसका स्टैटिकल फिगर भी आपको दे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।